हाँ जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या किया है, हमने 10th क्लास के 1.1 के 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि टू शो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 और 9m plus 2। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखो 9m plus 1, 9m plus 8 और 9m, ये कहते हैं किसी भी नंबर का आप क्यूब कीजिए तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में होगा। समझो। अब देखो एक चीज मैंने आपके लिए सॉल्यूशन में ये लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप यहां पर क्या लोगे, b को 3 लोगे। मैंने कहा b को क्या लोगे, 3 लोगे, क्योंकि जो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है ये मेरी बात? तो जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने ले लिया लेट, क्योंकि मेरा क्यूब में देखो क्यूब जब बनेगा तो वो 9 का मल्टीपल ही बनेगा। 3 का जो देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं क्यूब, और जो 3 का क्यूब बनेगा वो 9 का मल्टीपल ही होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए जब हम हर एक किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो वहां 3 का क्यूब होगा, और 3 का क्यूब जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। इसीलिए हमें b को 9 लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर b को क्या ले लूंगा, b इज इक्वल टू 3। तो आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर q एंड r सच दैट। तो यहाँ पर दो इंटीजर बनते हैं q एंड r सच दैट। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये लिखना बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन से पहले, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r के ऊपर कंडीशन है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और लेस देन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मैंने b को 3 लिया तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, 3q प्लस r, और जहां r के ऊपर कंडीशन है वो 0 से ग्रेटर देन है और किससे लेस देन हो जाएगा, 3 से। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r की कंडीशन रह जाती है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से स्ट्रिक्टली लेस देन है तो 3 तो नहीं हो सकता, 3 से कम ही होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो r की कंडीशन रहेगी वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। मैं 3 अलग अलग केस ले रहा हूं वही पिछले क्वेश्चन की तरह। when r is equal to 0, जब r 0 हो गया then a is equal to 3q plus 0, that is a is equal to 3q। आप इसको 1 का नाम दे दीजिए, ठीक है? अगेन when r is equal to 1 पे a is equal to 3q plus 1, आप इसको किसका नाम दे दोगे, 2 का नाम दे दीजिए। और when r is equal to 2, a is equal to 3q plus 2, आप इसको भी किसका नाम दे दीजिए, 3 का नाम दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास a की 3 कंडीशन आती है, या तो a 3q हो सकता है, या फिर a 3q plus 1 हो सकता है, या फिर a 3q plus 2 हो सकता है। बात क्लियर है? तो मैं ये तीनों अलग अलग कंडीशन लूंगा, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड बना के फिर उनको क्यूब करूंगा, पूरा सिंपलीफिकेशन करूंगा और किस फॉर्म में आ जाएंगे, 9m plus 1, 9m plus 8। ठीक है? अब इस बात को बढ़ाते हैं, ठीक है? पहले मैं लिखता हूं केस फर्स्ट व्हेन a is equals to 3q। मैंने केस फर्स्ट क्या ले लिया, a is equal to 3q। अब क्योंकि इसने क्यूब बोला तो मैं क्या करूंगा, क्यूबिक बोथ साइड्स। मैंने अब क्या कर दिया, क्यूबिक बोथ साइड किया। जब मैंने किया क्यूबिक बोथ साइड, तो क्यूबिक बोथ साइड करने से क्या मिलता है, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब मिलता है, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब मिलता है, ठीक है? इसके बाद समझिए ये फर्दर क्या होगा बच्चे, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, दैट इज 27 क्यूब हो गया। क्या हो गया, 27 क्यूब हो गया, क्योंकि 3 क्यूब का मतलब क्या है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 2 में 3 2 में 3, दैट इज इक्वल्स टू 27। तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब हो गया। अब यहाँ मुझे 9m के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैंने लिख दिया a क्यूब इज इक्वल टू 9 3 क्यूब then a cube is equal to 9 में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 9 3 क्यूब हो गया। तो मैंने लिख दिया a cube is equal to 9 and लिख दिया और n is equal to 3 क्यूब हो गया, ठीक है? तो
मैंने क्या किया, जब पहला मेरा पॉजिटिव इंटीजर a था, मैंने जब उसका क्यूब किया तो मैंने उसको किस फॉर्म में लिख दिया, 9m की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अगर q इंटीजर है तो q क्यूब भी इंटीजर होगा, अगर q क्यूब इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर है, तो ये इंटीजर है। समझ में आ गया? तो मैंने 3q क्यूब को किससे बदल दिया, m से बदल दिया, तो मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, 9m की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, मैंने 9m की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद जो केस सेकंड है, when a is equal to 3q plus 1, a is equal to 3q plus 1, क्यूबिक बोथ साइड किया मैंने, a क्यूब आया और ये आया 3q plus 1 होल। अब यहाँ आपको एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, a plus b होल क्यूब, that is a क्यूब b क्यूब plus 3ab and then a plus, ये क्यूबिक आइडेंटिटी होती है मेरी a plus b होल क्यूब के लिए, a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab a plus b, ये मेरी क्यूबिक आइडेंटिटी हो गई। अब इसके बाद देखिए, तो ये फॉर्मूला जब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9q और 3q प्लस 1। फर्दर क्या आ जाएगा, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27q स्क्वायर प्लस 9q इंटू में 1 कितना आ जाएगा, 9q आ जाएगा। समझो मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्मेट में। समझो ये मेरा 9 इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है, 9 इसका भी फैक्टर हो सकता है, 9 इसका भी फैक्टर हो सकता है, अलग से बचा 1, तो मैं इन तीनों में से 9 को कॉमन ले लेता हूं। मैंने लिया 9 3q क्यूब प्लस 9 3q स्क्वायर प्लस q, और प्लस में अलग से क्या रह गया, ये वाला 1 रह गया, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, 9m प्लस 1, और वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस, मैंने 9m प्लस 1 बोल दिया और मैंने m क्या रख दिया, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, अगर q इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर हो जाएगा, और मैं इंटीजर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, m से, तो इसका मतलब when a is equal to 3q plus 1, तो उसका क्यूब करने के बाद मुझे ऐसा कुछ मिल जाता, और मैंने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, 9m प्लस 1 की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से सीख रहे हो आप। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना के रखना है, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। ये मैथमेटिक्स 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है 9th के मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बच्चे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इत्मीनान से सीखिए, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो केस थर्ड, व्हेन a is equal to 3q plus 2, a is equal to 3q plus 2, अगेन क्यूबिक बोथ साइड आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, तो मैंने लिख दिया a क्यूब is equal to 3q plus 2 होल। देन अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b, देन फर्दर व्हाट इज इक्वल टू 27q क्यूब, दैट इज 8 प्लस 3 3 9 2 3 3 9 9 2 18 q एंड देन 3q प्लस 2। फर्दर ये क्या हो जाता है, 27q क्यूब प्लस, देखो यहां से ये पूरा एक नंबर है, यहां से पूरा एक नंबर है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखा रहने देता हूं, तो मैंने लिख दिया 8 प्लस में, इन दोनों में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, 9 में जब कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा आपका, चलो इसको एक बार सोल्व कर देते, कोई बात नहीं, 18 3 54 क्यूब स्क्वायर, कई बच्चों को समझ में नहीं आता अगर मैं ऐसे करता, तो 18 2 36 क्यूब। अब देखो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल, और ये भी क्या है, 9 का ही मल्टीपल है, तो मैंने 9 को कॉमन लिया, ये क्या आ जाएगा, 9 3q क्यूब प्लस 9 6 54 क्यूब स्क्वायर, 9 4 36 क्यूब एंड प्लस 8। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट क्या आ जाएगा, 9m, मैंने इसको नाम दे दिया, और ये किस फॉर्म में लिखा गया, 9m प्लस 1 फॉर्म में, जहां m के विषय में बताना पड़ेगा, m क्या होता है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने
तीन मेरे पास a के लिए कंडीशन आई थी when a is equal to 3q, when a is equal to 3q plus 1 and when a is equal to 3q plus 2। मैंने उनका क्यूब किया, मैंने क्या किया, उनका क्यूब किया। क्यूब करने के बाद जब मैंने पूरा एनालाइज किया, मैंने लास्ट तक ये देखा कि क्यूब को भी मैं 9m plus 8 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, where am is equal to 3q cube plus 6q square plus 4। ठीक है, तो आपने तीनों जो कंडीशन थी तीनों को लिख दिया। उसके आप बात क्या लिखोगे, सो बाय अबव रिजल्ट्स क्या लिखोगे आप, बाय अबव रिजल्ट्स क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अपर फॉर्म ऑफ 9m plus 1 9m plus 8। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है यहाँ पर। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाया और आपको ऐसे ही सिस्टमैटिकली करना है। ठीक है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हमने एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट आप इसको थ्योरम्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। आप लिखोगे क्या है इसका मतलब, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी रिटर्न, और हम यहाँ पर एक्सप्रेस्ड का मतलब भी लिख सकते हैं, एक ही होता है, कैन बी रिटर्न एंड एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एंड दिस आगे हम लिखेंगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो ये फैक्टराइजेशन हम करेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर का, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order of factors। क्लियर है, इस बात को समझते हैं। इसलिए क्या है ये, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, किसी भी नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, उनसे अलग कोई और नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार जो मैंने बोल दिया या जो हमारे फैक्टर्स आ गए कि भाई इसके ये फैक्टर्स है, तो वो यूनिक है, उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्लियर, और हम इस बात को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर क्या है, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर यहाँ पर आपको आते होंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में हो चुके हो, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, अगर मैं कंपोजिट नंबर्स की बात करूँ, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सपोज अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 को 1 भी डिवाइड करता है, 8 को 2 भी, 8 को 4 भी, और 8 को क्या करता है, खुद 8 भी डिवाइड करता है। इसीलिए 8 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। या फिर हम डेफिनेशन के लिए लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर और दोज नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स के उनको डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं वो 2 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की, जब मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो 1 को डिवाइड करता है पूरा या फिर 3 को डिवाइड करता है पूरा। बात समझ में आ गई। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसको डिवाइड करने वाले बहुत सारे होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, ये बात अपना आप ध्यान रखना। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने 48 लिखी, 48 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12, 2 6, 2 3
और 3 1। इसका मतलब क्या है कि मैं 48 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3। बात क्लियर है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। अब समझो ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, 3 पहले आए 2 बाद में, इस बात का कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इतने ही रहेंगे। यहां पर मैं 1 भी अगर ऐड कर दूं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स उतने ही रहेंगे जिनका प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? 48 बनता है। ऑर्डर आगे पीछे चाहे लिखे हुए हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में हो सकता है एग्जामिनेशन आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले, लेकिन ये डेफिनेशन आनी चाहिए, आप सभी को आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, एक्सरसाइज 1.2। तो मैं वो शुरू ही कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, बिना किसी वेट के वो एक्सरसाइज में यहाँ पर हम शुरू कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। बहुत आसान बात है, आपके पास 5 ये ऑप्शन दे रखे हैं। मैं सपोज अगर फर्स्ट का कर रहा हूँ तो आपको जैसे 140 दे रखे हैं, 140 को आप क्या करोगे? एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आपको वो दिखाना है। तो आप 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये आ जाएगा 270, 235, 7 5। आप पहले 5 से कर सकते हो, बाद में 7 से कर सकते हो, इस बात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी बताया था कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, तो ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर ये क्या आ जाएगा 5 बन जाए। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आ गए 2 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 5 दैट्स। तो आप क्या लिख दोगे कि जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है इसके? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू में 5। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू में 5 आ जाएंगे। बात क्लियर है? इसी तरह आप इसके बाकी के पार्ट कर लो, बहुत सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम इनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे मेहनत करते रहो। आगे एक रिलेशन या एक फॉर्मूला हम इसको कह सकते हैं। फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्या है ये फॉर्मूला? अगर कोई भी 2 नंबर है बेटा, कोई भी 2 नंबर है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके यहाँ पे चलूंगा आपके सामने। सपोज मैंने 2 नंबर ले लिए, लेट p इज इक्वल टू 8 और q मैंने ले लिया 12। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट सीखिए आप। मैंने 2 नंबर ले लिए, लेट p इज इक्वल टू 8 और q इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों नंबर्स का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा बेटा तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 12 का करूंगा बेटा। तो देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखो 8 को अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 1 एंड 6। 12 को मैं लिखूंगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 1। ये इन दोनों के क्या आ जाते हैं? यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर मैं निकालता हूँ इन दोनों का एलसीएम, देखो ये क्या लिखा गया? 2 की पावर 3 और ये लिखा गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू में 1। अगर मैं इन दोनों का निकालता हूँ एलसीएम, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स का? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में नजर डालिए। यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। मुझे ये 3 ही नंबर दिखाई दे रहा है, 2 3 1। एलसीएम में हम क्या करते हैं? हम लेते हैं किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर। क्या लेते हैं? किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर। 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2, मैंने उठा लिया 2 रेज़ टू पावर 3। क्लियर? उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर मुझे दिखाई दे रहा है? प्राइम नंबर मुझे दिखाई दे रहा है 3। मैंने 3 उठा लिया, पावर एक ही है, 3 एक ही बार, और क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास? 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 24। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम मेरे पास क्या आ जाता है? 24 आ जाता है। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। एचसीएफ करते हुए हम क्या देखते हैं? एचसीएफ करते हुए हम क्या देखते हैं? कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन क्या क्या? देखिए यहां से दोनों 2 कॉमन आ रहे हैं और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 1। तो ये 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 इंटू में 2 कॉमन आया, 1 आया, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 4 आ गया। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आ गया वो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। क्लियर है ये बात?
मैंने दो नंबर लिए थे पी और क्यू, 8 और 12। मैंने जब उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चला एलसीएम आता है 24, एचसीएफ आता है 4। तो एक नया रिलेशन मुझे यहाँ समझ में ये आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ये रिलेशन है। देखो आपके पास दो नंबर थे 8 और 12, तो मैंने दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया 8 × 12। उनका एलसीएम तो आया बेटा 24 और एचसीएफ कितना आया मेरा 4। क्लियर? देखो क्या ये इक्वल आ रहा है, ये भी 96 और ये भी क्या रहता है 90। तो इसका मतलब मेरा ये फॉर्मूला क्या है, सही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ। क्लियर ये बात? अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे आगे क्वेश्चंस क्या है वो चीज को समझें। ठीक है, तो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 का मैं सपोज फर्स्ट ही क्वेश्चन उठा रहा हूं आपको। ये कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई कीजिए ऐसा कुछ होता है। तो मैंने ले लिया लेट p इज इक्वल टू 26 और क्या को मैंने क्या ले लिया बेटा 91 ले लिया। क्या ले लिया मैंने p को 26 ले लिया और q को क्या ले लिया 91 ले लिया। तो मैंने 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 13 और 13 1 खत्म हो गई बात यहाँ पर। 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए ये कितने पे जाएगा 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और 13। क्लियर? तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो होते हैं 2 × में 13 × में 1 एंड 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 7 × 13 × में 1। अगर दोनों के एलसीएम की मैं बात करूं, एलसीएम की मैं बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा देखो 2 है 13 है 7 है 1 है, तो 2 1 टाइम है, सभी 1 टाइम है, तो सभी के प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 × में 7 7 × में 6 42 7 2 जा 182। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 182। और एचसीएफ की अगर मैं बात करूं एचसीएफ दोनों में से कॉमन यही आ रहा है बस 13 × में 1, तो 13 × में 1 और एचसीएफ कितना आ गया आपका 13 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया आपका 13 आ गया। अब ये दोनों यहाँ पुट करके देखो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ, दैट इज p इनटू में q इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ। p आपने क्या लिया था 26, q क्या लिया था 91 और क्या ये इक्वल है 182 इनटू में 13 का। आप करके देख लीजिए ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा कि यस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। दैट इज डन। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के सारे पार्ट्स कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।